हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं किशोरी सिलाई क्लास। आज मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी। इसमें आप दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो कॉलर लगाना कुर्ती में, और एक ये बना हुआ गला है ना, ये हमें कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे। ये नाप लिखा हुआ है और ये बॉडी से मेजरमेंट लिया हुआ है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। अभी हम कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीरा। तीरा कितना है इनका? 14, 14.5, 14.5 का इनका तीरा है। तो हम 14.5 पे, तीरा कहाँ होता है? यहाँ 14.5 पे निशान लगाएंगे। 14.5 का हाफ कितना होता है? 7.25। 7.25 पर यहाँ पे निशान लगा दिया। पहले हम सीधी लाइन खींच लेंगे। गला देखें कितना है, गला ही 6.5 इंच का है। तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये सीधी लाइन खींच लिया। अब हमारा 7.25 इंच का तीरा है। 7.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और 7.25 इंच ही हम यहाँ पे लगा लेंगे और फिर सीधी लाइन खींच देंगे। आर्म होल का नाप लेंगे हम 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 39 इंच की। 39 इंच का चौथाई भाग होगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा। फिर से हम वही निशान लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से लेंगे 7.5 पर हम ये अपने पल्ले ओपन करेंगे, वो 15 पे हिप का निशान लगेगा यहाँ। और ये वेस्ट का 7.5 पे, ये मैंने लगा चुकी हूँ। और वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी है 35 इंच की। 35 इंच का चौथाई भाग होगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे इस निशान के बराबर में यहाँ लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब आएंगे हम हिप का साइज। हिप हमारे हैं 38 इंच। 38 इंच का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। वेस्ट एक बार देख लेंगे। वेस्ट हमारा 35 इंच का है। 35 इंच का चौथाई भाग 9.25 इंच, लेकिन हम 9.25 इंच नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइट हो गया थोड़ा। इसको हम 9 इंच ही ले लेते हैं, ये, और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इन निशानों को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन है। अब यहाँ पे लेंगे आर्म होल। आर्म होल मैंने आपको बताया ही था। आर्म होल का हम निशान कैसे लेंगे? यहाँ से, ये देखो, यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे निशान लगा देंगे। लेकिन हमारा ये फ्रंट भाग है, तो हम इसकी लंबाई लेंगे कितनी है, यहाँ से इसको हाफ कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम अंदर आएंगे आधा इंच। अंदर आने के बाद एल बना देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से हम कितना लेंगे? वही 1.5 इंच जैसे यहाँ लिया था, यहाँ से ऐसे 1.5 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे और इस तरीके से मिलाते हुए लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल की छटाई है। तो हम कटिंग यहाँ से ना करके यहाँ से करेंगे। सूट की लेंथ देखेंगे, हमारी है 36 इंच। 36 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और हम 3 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। 2.5 इंच नीचे जाएगा मोड़ने में और आधा इंच जाएगा ऊपर। 3 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। अब जितना हमारा हिप साइज आ रहा है 12, उतना ही हम यहाँ नीचे से लेंगे पल्लू पे से 12 इंच। ये बॉर्डर है, हम उधेड़ लेंगे, ऐसे उधेड़ के ऊपर लगा देंगे। अब इसे मिला देंगे बेटू। ये फिटिंग कुर्ती कटिंग का निशान लग चुका है। हम अब कटिंग करते हैं।
ये बैक पार्ट मैंने बिछा लिया है और मैं इसको आपको डायरेक्ट कट करना सिखाऊंगी, दोबारा से निशान नहीं लगाऊंगी। जो मैंने फ्रंट पार्ट काटा था उसे इसी के ऊपर बिछाते दिखाती हूँ आपको अभी। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर फ्रंट जो हमारा पार्ट है उसे बिछा लिया है और मैंने जो कटिंग करी थी वो पहले यहाँ से करी थी, बैक साइड वाली, अंदर वाली अभी नहीं करी है, तो इसलिए हम इसको इस पर रख के काट सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल बस हम जहाँ पे ये रखा हुआ है बस वहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, बैक पार्ट इस तरीके से पूरे सूट पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने ये फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट की ये छटाई करेंगे यहाँ से। ये हमारे फ्रंट पार्ट की छटाई है। अब हमारे दोनों पार्ट कट कर रेडी हो चुके हैं और हम स्लीव्स कट करेंगे। ये एक कपड़ा बचा है जो उसी से स्लीव्स कट करेंगे। मैंने डबल एक बार फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी। दोनों स्लीव्स एक साथ कट करके दिखाऊंगी। इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 और 2 ये मैंने ये फोल्ड कर चुकी हूँ। स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लंबाई हम पूरी लेंगे जितनी भी है और यहाँ से चौड़ाई लेंगे हम 10 इंच पे और यहाँ से आर्म होल की गहराई लेंगे 3.5 इंच पे और यहाँ से लेंगे 2 इंच पे। ये हमारी फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। अब हम किस तरीके से निशान लगाएंगे आर्म होल का, थोड़ा सा ऐसे करके ये निशान लग गया है। नीचे हमारी जो फिटिंग का है, फिटिंग का 5.5 है, ये हमारा फिटिंग का है और 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ से हमारी फिटिंग का है 6 इंच और 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से है हमारा 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। इसे मिला देंगे, यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे और ऐसे ही इसे मिला देंगे। ये हमारी स्लीव का निशान लगकर रेडी हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम ये फिटिंग का है, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे बस। स्लीव्स हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आइए अब कुर्ती की सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट गला बनाएंगे। आपने अभी सिंपल गला बनाना सीखा था, आज मैं आपको ये जो कढ़ाई वाले गले आते हैं ना, ये कैसे बनाना ये सिखाऊंगी बहुत ही ईजी तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, ये जो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। बनाने के लिए इस तरीके का एक कपड़ा लेना है। मुझे कपड़ा कम था तो मैंने ऐसे जॉइंट लगा लिया है। ये जॉइंट लग रहा है तो मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जॉइंट ना होता तो मैं यहाँ पे एक कट करती। सबसे पहले हम गला फैलाएंगे इस तरीके से। ये गले की सीधी साइड है, सीधी साइड से हम गला रखेंगे। अब ये कपड़ा लेंगे जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इसमें मैंने कट इसलिए लगा रही क्योंकि ये सिलाई है और ये सिलाई ये जो है ये यहाँ से ये और ये जो है मैंने कट करा है, इससे इसको मिलाकर ऐसे रखेंगे इस तरीके से रख के, और इसे पहले सुई से आप कच्चा कर देना। इस तरीके से मैंने ये पिन लगा ली है, आप पे पिन ना हो तो आप सुई से कच्ची सिलाई कर लेना। हम गले की सिलाई इसको इस साइड करके तब करेंगे, इसको हम इस ऐसा कर लेंगे। देखिए सीधी साइड हमने ये कपड़ा लगा लिया है इसके नीचे और ये उल्टी साइड कर लिए। ये उल्टी साइड क्यों करिए, क्योंकि हमें सिलाई लगाने में आसानी जाएगी। अब हम यहाँ पे मिला के इस तरीके से सिलाई कर देंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने इस तरीके से मिला के। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कितनी दूरी पे करेंगे, कटिंग हम इतनी दूरी पे करेंगे इसकी। ये सिलाई हमारी और यहाँ पे हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। इतने मार्जिन से कटिंग करके वही मैंने आपको बताया था, यहाँ कट लगा लेंगे सारे में इस तरीके से। कट लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। अब ये इतने मार्जिन से ये कपड़ा हम काट लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से काट देंगे। ये वही अलग कपड़ा है, कभी आप सूट ही काट दीजिए, ठीक है। ये कपड़ा मैं अलग निकाल दूँ, किस तरीके से निकालेंगे देखिए। ऊपर का कपड़ा पकड़ के इस तरीके से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद ये ले लिया है। अब क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके ये यहाँ पे इस साइड कपड़े पे सिलाई मारनी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। चल
इस तरीके से सिलाई मार के अब इसको ऐसे कर लेंगे उल्टा। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है, ये एक बार ऐसे मोड़ना है और फिर ऐसे मोड़ के इस पर साड़ी पे सिलाई लगा लेंगे सर पे। ये गला बनकर रेडी हो गया है। अब बैक गला बनाएंगे। ये बैक पार्ट है, मैंने इसे पहले ही फोल्ड किया हुआ है। इसका कितना गला कटेगा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आगे की गले की चौड़ाई 3 इंच है, तो इसकी भी हम 3 इंच लेंगे और इसकी गहराई हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है, पीछे कॉलर लगेगा, इस वजह से ये ऐसे बॉक्स बना के और ये ऐसे गोलाई कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक गला कट चुका है, देखिए किस तरीके से। ये अब ये पार्ट और जो गला बनाया है फ्रंट पार्ट, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये बैक पार्ट है, ये सीधा पार्ट है, ये उल्टा है और ये सीधा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये उल्टा है और ये सीधा। सीधे से सीधे को मिला देंगे यहाँ पे, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको हम कट कर देंगे। देखिए ऐसे मिला के और यहाँ सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इस तरीके से दोनों साइड डबल सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों गले जोड़ने के बाद में हम इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके इसको इससे मिला के क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से, इस सिलाई से यहाँ ये 2.5 इंच नीचे तक आना चाहिए। 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर। उसके बाद पूरा मार्क करेंगे ये यहाँ तक। हमारा कितना बैठ रहा है, 6.5 इंच का हमारा कॉलर बैठ रहा है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। मेरे पास तो ये फ्रेंड्स बुकरम की पट्टी है, बट आपके पास नहीं है तो आप बुकरम से भी काट सकते हैं। वैसे ये भी मार्केट में मिल जाती है। 6.5 इंच की हमारी पट्टी थी और हम इसे 6.5 इंच ही कट कर लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच को हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाएगा, वो बाद में कटिंग हो जाएगी। इसको कट करने के 6.5 इंच हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है और थोड़ा सा हम इस पर ये गोलाई कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई करके थोड़ा सा माइनर सा यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। बट उससे पहले हमें अपनी पट्टी हमारी है 1.5 इंच से थोड़ा ही कम है, लेकिन हमें 1 इंच की चाहिए, तो हमें 1 इंच पे पहले इसको निशान लगा देंगे। 1 इंच की पट्टी काट लेंगे इस तरीके से। 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया, फालतू के सब कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से माइनर सा हम इधर, बस यहाँ से थोड़ा सा ये करके इसको कट कर देंगे। देखिए कैसे, इसे अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे, नहीं तो ये आगे पीछे कट सकते हैं। हमारा ये हमारा कॉलर कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम जॉइन करेंगे। इस तरीके का एक कपड़ा लेंगे, उस पर इसे आप कॉलर को बिछा देंगे। ये बुकरम मेरी पेस्टिंग वाली है, इसे प्रेस से हम चिपका देंगे। अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस पर कच्ची सिलाई एक बार मार लेंगे, बाद में उधेड़ देंगे। इस तरीके से मैंने पेस्टिंग कर ली है, मेरी चिपक चुकी है। एक ऐसा ही कपड़ा ओढ़ लेंगे और उस पर इसे रख के यहाँ से ये बिल्कुल बराबर मिला के सिलाई लगा देंगे। यहाँ नहीं लगानी है, सिर्फ इसके ऊपर पर यहाँ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले ये जो पार्ट है यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेके हम इसको कट कर देंगे। कट करके पहले हम यहाँ इस पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस तरीके से बारीक इसके बराबर में सिलाई लगा ली है और ये कपड़ा भी इतना मार्जिन छोड़ के कट कर लिया है। और मैं ये भी इतना ही मार्जिन छोड़ के इसे भी कट करूँगी। ये कपड़ा काट लिया है आधा इंच का मार्जिन लेके, और ये यहाँ पे है, ये जैसे मैं कट करती हूँ इसी तरीके से सारे में यहाँ पे कट करेंगे। देखिए सिलाई छोड़ देनी, कभी सिलाई पे कटिंग कर दें आप, ऐसे ही सारे में कट हो जाएगा। इस तरीके से कटिंग करके इस साइड कटिंग करनी है और इसको ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ना है। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब इसे ऐसे मिला के ऊपर करके थोड़ा सा ऐसे मिला के और यहाँ पे हल्का सा कट करना है। ये सूट का बैक पार्ट है, इस पर भी हम छोटा हल्का सा कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब कॉलर कैसे उठाएंगे, ये उल्टा पार्ट है कुर्ती का बैक साइड का, और ये भी उल्टा पार्ट है। इन दोनों को ये जो हमने कट किया था आपस में मिला देंगे। ऐसे मिला के
और फिर इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये कट से कट मिलाया, अभी मैं आपको जोड़ना सिखा रही हूँ कैसे जुड़ेगा। इसे इधर इधर रखिए इस तरीके से रख लिया है। जहाँ दोनों कट से कट मिलाए हैं ये हमारा सूट है और ये कॉलर है। अब इस पर हमें सिलाई करनी है। इसको खींचना नहीं है, बस ऐसे ही करके सिलाई करनी है। ये देखिए इस निशान तक हमारा आ रहा है, ये यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। ये मैंने इसी तरीके से दोनों साइड कॉलर जोड़ लिया है। अब ये कॉलर कुछ इस तरीके का हो गया है। अब इसे ऐसे पलट लेंगे और इस तरीके से पलट के अब हमें क्या करना है, ऐसे पलट के ये सिलाई अंदर और फिर इस पर सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे हमें सिलाई लगानी है इस पर। ऐसे रख के इसको और ये चलाएंगे अब इसे इस तरीके से। ऐसे हमें बराबर बराबर में सिलाई मारते चले जाएंगे। अब यहाँ तक इसे लाके क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये ले आए। अब इसको ऐसे घुमा के यहाँ इस पर एक एक सिलाई और लगानी है हमें इधर। बस हमारा कॉलर रेडी हो गया। ओके देखो ये कॉलर बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फिटिंग का निशान लगाना है। कुर्ती बिछा ली है, फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले निशान लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ से और हम 15 इंच पे हमने चाक बनाएंगे तो 15 इंच निशान लगाएंगे। 15 का हाफ होता है 7.5। सेम इसी तरह कर लेंगे। दोनों साइड निशान लगा लिए। यहाँ पे हमारा चेस्ट का लगेगा, यहाँ पे हमारा वेस्ट का लगेगा और यहाँ पे हमारा हिप का लगेगा। 39 इंच का हाफ होगा 19.5। 19.5 पे हम निशान लगाएंगे। ऐसे रखेंगे फीते को और 19.5 हमारे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। ये जो कपड़ा बचा है और ये सेम होना चाहिए। वेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से जो हमने निशान लगाए हैं। वेस्ट हमारी है 35 इंच। 35 इंच का हाफ होगा 17.5। 17.5 पे हम मार्क करेंगे। हमारा 17.5 यहाँ पे आ रहा है। हिप के निशान हम यहाँ लगाएंगे जो हमने 15 पे निशान लगाए हुए हैं। हिप हमारा है 38 इंच। 38 इंच का हाफ होएगा 19। तो 19 पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से। पहले यहाँ से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला के यहाँ पे लाइन खींचेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ करेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हमें मशीन पे ले जाकर इसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। चलिए मशीन पे सिलाई लगाते हैं। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स का मैंने बॉर्डर पहले मोड़ लिया है। अब फिटिंग का निशान लगाती हूँ। यहाँ से है 5.5 इंच और यहाँ है 8.5 इंच। सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से अब सिलाई कर देंगे। ऐसे ही दूसरी स्लीव पे करना है। वाला सूट बनके रेडी है। आपको बाजू कैसे जोड़ी है और ये पल्ले कैसे मोड़े हैं, अगर ये डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पर आकर एक कुर्ती स्टिचिंग की वीडियो है, उसमें जाकर डिटेल में देख सकते हैं। कुर्ती में कॉलर हाफ कॉलर इस तरीके से लगाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।